मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शुद्ध देसी घी की रेसिपी शेयर करूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज जाकर मैंने फाइनली वॉइस ओवर किया और आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूं। मैं आज आपको बतलाऊंगी कि आपको कौन सा घी खाना चाहिए, व्हाइट वाला या येलो वाला, कौन सा घी बेस्ट होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं घी के मामले में कि कौन सा घी अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो आज मैं आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो के साथ। और एकदम घी का रियल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दही में मैंने इलेक्ट्रिक मथनी लगा दिया है और इसे मैंने 10 मिनट तक लगातार चलाया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर मक्खन आ चुका है। तो इसमें आप पानी ऐड करेंगे तो पानी ऐड करने के साथ ही मक्खन एकदम ऊपर आ जाता है निकल कर। तो अभी मैं इसमें 2.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। पहले मेरे घर पर भी बड़ी वाली लकड़ी की मथनी थी, जो बिलौना होता है ना, वो भी बड़ा वाला खड़ा होकर मथने वाला। जब वो टूट गया तो मैंने इस मथनी को ऑर्डर कर लिया। मतलब अब गांव में भी अब हर कोई इलेक्ट्रिक मथनी का ही यूज़ करता है, लकड़ी वाला बहुत ही पीछे छूट गया है। तो देखिए, इसका सारा हमें मक्खन पहले निकाल लेना है मंठे से। जो प्रॉपर शुद्ध देसी घी बनता है तो वो दही से ही बनता है। आप दूध को व्हाइट ही मतलब जमा दो दही, या फिर दूध को लाल कर कर दही जमाओ, आप कैसे भी जमा सकते हो, लेकिन दही से ही जो मक्खन निकलता है वही बेस्ट होता है। जो दूध की छाली इकट्ठा कर कर उससे घी निकाला जाता है वो इतना बेस्ट नहीं होता। तो इसे मैंने 2 पानी अच्छी तरह से धो लिया, जिससे कि खट्टापन दूर हो जाए। और ताजा वाला जितना मक्खन था पहले मैंने उसे कढ़ाई में डाला, और ये ना पहले वाला मक्खन है, इसे मैंने निकाल कर फ्रीज में रखा था। तो अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, और ये जैसे जैसे कुक होगा वैसे वैसे मेल्ट हो जाएगा और इसमें से घी ऊपर आने लगेगा और इसका जो मंठा पानी है जलने लगा। अभी देखिए कितना बढ़िया ऊपर घी आने लगा है, लेकिन अभी भी इसे टाइम लगेगा इसे। तो यहाँ पर अब देखिए अब कितना हद तक ये घी बन चुका है। बहुत कम मात्रा में इसमें जो पानी है, तो इसे और सिर्फ 10 सेकंड तक हम कुक करेंगे। उसके बाद हमारा ये प्रॉपर घी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो, अब इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो घी जल जाएगा, इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर घी बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसे मैं छान लूँगी। तो घी को बनाते वक्त ना उसका टेम्परेचर का भी विशेष ध्यान रखना होता है। बहुत हाई फ्लेम पर अगर आप बनाओगे ना, तो नीचे इसका जो इसमें मंठा वगैरह थोड़ा बहुत होता है जलने लगेगा, तो भी घी का टेस्ट खराब हो जाता है। तो घी बनाने के लिए मीडियम फ्लेम ही परफेक्ट होता है। अगर हम चूल्हे पर भी बनाते थे पहले, तो भी इसके लिए फ्लेम को बहुत धीमा ही रखते थे, या फिर अंगीठी पर ही हम डायरेक्ट रख देते थे। बहुत आराम से धीरे धीरे घी बनता था। उसके बाद इसे हम ठंडा कर कर छान लेते थे। तो यहाँ पर देखिए सारा घी मैंने छान लिया है। अब मैं आपको बतलाती हूँ कि कौन सा घी बेस्ट है। तो देखिए, ये सारा घी एक ही गाय का है। ये जो व्हाइट वाला है ये 2 से 2.5 महीने पहले का घी है, मतलब बच्चा देने के बाद 2-2.5 महीने जब हो जाते हैं तब का घी है। और जो बीच वाला है 3 से 4 महीने का, और ये अभी जो मैंने बनाया है 6 महीने का घी है। तो जैसे जैसे डिलीवरी के बाद समय बीतते जाता है, वैसे वैसे गाय के दूध का टेक्सचर चेंज होने लगता है। दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है, उसकी फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जो घी हम शुरुआती दिनों में बनाते हैं वो वाइट बनता है, फिर बाद का घी अपने आप येलो होते जाता है। ये देखिए, जो व्हाइट वाले के बाद में है ये हल्का येलो है, और अभी जो मैंने बनाया है वो कितना येलो हो चुका है। तो घी सारा ही बेस्ट है, कोई भी बेकार नहीं है, और खाने में सारा ही स्वादिष्ट लगता है और प्रॉपर दानेदार घी है। तो किस किस को मेरे घी की रेसिपी पसंद आई और मेरी जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।